बहुत ज़्यादा। बेशक इसे इसका रब पूरा बदला देगा, इस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम, ना उदासी। जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि जिब्राइल मेरे पास आए थे, हेयर इज़ जिब्राइल एंड ही सेइंग के अस्सलामु अलैकुम, आपको सलाम करें, और अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है और अल्लाह ताला आपको बशारत दे रहा है जन्नत में एक ऐसे महल की जो पर्ल्स का बना होगा, जो हीरे जवाहरात का बना होगा, और उसमें ना तो कोई शोर होगा, ना ही कोई गम होगा, ना ही कोई डिस्ट्रेस होगा। अल्लाह अकबर। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी ये लोग जो अपने रब के आगे झुक जाते हैं, अल्लाह इन पे से खौफ, रिग्रेट, हर किस्म का फ़ियर और गम दूर कर देता। गम तो आएगा, देखें ये बात है, गम के दूर होने का मतलब नहीं गम आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि इनको ये वाला गम नहीं होगा कि मैं लॉस्ट हूँ, इनको ये वाला गम नहीं होगा कि मैं जहन्नम में चला जाऊँगा, या इनको ये वाला गम नहीं होगा कि मैं तबाह हो गया। जैसे लोगों के बड़े गम होते हैं इस तरह के अजीबोगरीब, फिर लोगों के बड़े फ़ियर्स होते हैं, तो इनके ये वाले अजीबोगरीब फ़ियर्स नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनेंगे जो सेल्फ़ फुलफ़िलमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ एक्चुअली सेल्फ़ फुलफ़िलमेंट का वादा है, यहाँ इत्मीनान का वादा है कि मुश्किलों में भी मुस्कुरा कर तुम निकलोगे, और अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से ऐसे निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल को निकालता। तो ये है वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक़ पर नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं। ये फ़िरका वारियत की जड़ है कि जब बंदा एक दूसरे पर फतवे लगाना शुरू कर देता। हाँ, एक है कि दलील के साथ, हक़ के साथ किसी को करेक्ट कर रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन दलील भी कोई नहीं है, हक़ पर भी नहीं है, और एक दूसरे फतवाबाजी भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, वो कह रहे हैं हम ठीक हैं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। तुमने तौरात पढ़ी है, दलील तौरात है कि कौन हक़ पे है। इसी तरह मुसलमानों के जो फ़िरके बन गए, एक दूसरे पे बातें कस रहे हैं। भाई कुरान की तरफ जाओ, सुन्नत की तरफ जाओ, हदीस की तरफ जाओ, हदीस और कुरान क्या कह रहा है। छोड़ दो फ़िरका वारियत, छोड़ दो ये हिज़बियत, एक दूसरे पे फतवे लगाना छोड़ दो, गो टू द कुरान। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी करते हैं, बेइल्म भी कहते हैं, यानी कुरैश मक्का की तरफ इशारा है कि वो तो टोटली बेइल्म है ना, उनके पास तो किताब भी कोई नहीं आई आज तक, वो तो वैसे कॉन्जेक्चर्स और बनी बनाई बातों पर चल रहे हैं और अपने आबा इजदाद और फोर फादर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। वो भी यही बात करते हैं जी कि नहीं हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला इनके दरमियान कर देगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह बताएगा कि कौन ठीक था और कौन मुखलिस थे और कौन अपने रब के करीब थे और किन्होंने नबियों की बात मानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें उनमें से कर दे, अल्लाह हमें मुखलिस रखे। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़क्करा फ़ीहा इस्मुहु वसआ फ़ी ख़राबिहा। ये जो पिछली आया ना, इसमें अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत का तोड़ बताया कि बजाय के बातों पे और बग़ैर दलील के एक दूसरे को हक़ साबित करते रहो। गो टू द बुक, गो टू द सोर्स, इल्म हासिल करो, कुरान और हदीस की तरफ जाओ, फिर तुम्हें वाज़े हो जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक़ है। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के ज़िक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। एक तो ये कुरैश मक्का की तरफ इशारा है कि इन्होंने मस्जिद हरम में शिरक शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को वहाँ से एक्सपेल कर दिया मक्का से, और लोगों को रोका कि अल्लाह की तौहीद कायम करें और ज़िक्र कायम करें। एक तो उनकी तरफ इशारा, दूसरा यहूद की तरफ भी इशारा है कि दे यूज़ टू ट्राई। ये मैं आपको सुना देता हूँ। यस, जिन लोगों ने मस्जिदों में अल्लाह का ज़िक्र करने से रोका है कौन है? बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद ईसाई है, नॉट यहूदी, ईसाई, जिन्होंने बादशाह रूम के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को नमाज़ पढ़ने से रोका और इसकी तक़रीब में हिस्सा लिया। तो जैसे जो अहले हक़ थे यहूद, यानी कि जो तौहीद पर थे, मस्जिद अक्सा रेवर करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे थे, उन्हें ये क्रिश्चियंस और ये रूमी रोका करते थे। तो एक तो उनकी तरफ इशारा है, दूसरा कुरैश मक्का की तरफ इशारा है, और इनकी बर्बादी की कोशिश करें, यानी तख़रीब कारी में लगें और अल्लाह ताला की मसाजिद को चर्च बनाने लगें और शिर्क के जो है वो गढ़ बनाने लगें। तो क्या है? उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अलीम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। दे शुड बी अफ्रेड ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ताला की पकड़ कहीं उन पे ना आ जाए। उन्होंने अल्लाह के मज़हब को ही बिगाड़ दिया, तौहीद को ही पसे पर्दा रख दिया और शिर्क कर रहे हैं। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अज़ाब है। दुनिया में दे विल नेवर बी हैप्पी, नेवर बी सेल्फ कंटेंटेड। हैप्पीनेस का वो कॉन्सेप्ट नहीं जो आपके जहन में, या हैप्पीनेस से बड़ा सकीनत है, दिली सुकून है, नहीं आएगा इन्हें।
they will be lost always. Worshipping false gods, how can you achieve happiness through that? So और आखिरत में बड़ा अज़ाब है. वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम. और मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुँह करो इधर ही अल्लाह का मुँह है. अल्लाह ताला कुशादगी और वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला. इसके बारे में दो राय मुफस्सिरीन की. एक ये कि यह आयत तब नाज़िल हुई जब मुसलमान ये फ़ील किया करते थे कि हम काबा को किबला क्यों नहीं बना रहे और हम मस्जिद अक्सा की तरह मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी एफिलिएशन ज़ाहिर है काबा से थी. और एक राय ये कि यह आयत तब नाज़िल हुई जब किबला चेंज हुआ, मस्जिद अक्सा से हट के काबा को किबला बनाया गया. तो जो यहूदी थे वो मजाक उड़ाया करते थे, मौक किया करते थे, तरह तरह की बातें करते थे कि अल्लाह को पता नहीं था पहले, नाउज़ बिल्ला. तो ये आयत नाज़िल हुई कि देखो तुम जहाँ मर्जी मुँह करो, इट डजेंट मैटर, अल्लाह ताला को ही पाओगे हर जगह. लेकिन ये एक यूनिटी कायम करने के लिए, एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ चलने के लिए कि तमाम लोग एक जगह सजदा करें. ये कैसा लगना था, एक बंदा यहाँ सजदा कर रहा है, एक तरफ एक बंदा यहाँ, मतलब डायरेक्शन ही कोई नहीं है. डिसिप्लिन और यूनिटी इस्लाम का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है. याद रखें कि ये तो एक मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, अल्लाह को ही बेहतर पता है कि इसके पीछे क्या ही हिकमत है, क्या ही बेनिफिट है कि काबतुल्लाह की तरफ हम सजदा करते हैं. वो एक पॉइंट है, हम उसकी वर्शिप नहीं करते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि उस तरफ सजदा करो. और इस पर डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, द मिरेकुलस काबा. ये रैशनल बिलीवर की डॉक्यूमेंट्री है. पूरी एक वीडियो उसने बनाई है, यूट्यूब का चैनल रैशनल बिलीवर. उसने साबित किया कि काबा दुनिया का सबसे हाईली पॉजिटिव प्लेस है, पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे. जब तमाम लोग काबा की तरफ मुत्तफ़िक़ुन अलैह सजदा करते हैं एक डायरेक्शन में, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी फ़्लो करती है और वो काबा यानी उस डायरेक्शन से पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं. और भी बहुत सी बातें हैं इस बारे में. हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है. नमाज के जैसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, नमाज सुकून देती है, नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, नमाज पूरा एक लोग कहते हैं जी योगा है, लेकिन हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमने योगा करना है, हम इसलिए पढ़ते हैं अल्लाह का हुक्म है. याद रखें मुसलमान का रवैया यही है कि मेरे रब का हुक्म है तो दैट्स इट. बाकी उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो फिर मुसलमान इंजॉय करते हैं उन बेनिफिट्स को. ओके, तो साबित ये हुआ कि मुसलमान का रवैया देखें इस्लाम पर अमल करने के हवाले से ये होना चाहिए कि वो सवाल ज़्यादा ना करे और वो अल्लाह रसूल की बात अडॉप्ट कर ले, मान ले, और इसी में उसकी खैर है, उसकी भलाई है. अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हमारी यूथ को ये सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करो, हर चीज़ पे सवाल उठाओ. ये एक हद तक इस तरह ठीक भी है कि चलो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस और जो फजूल किस्म की चीज़ें हमारे माशरे में राइज हैं तो एटलीस्ट उन पर तो सवाल करना बनता है. लेकिन जब ऑथेंटिक हदीस है, कुरान की वर्स है और वो मारूफ एक ओपिनियन आप तक आ रहा है, तो फिर उसमें शक की गुंजाइश नहीं, बल्कि उसको अडॉप्ट करो. ये है असल में बात. वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून. ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है, ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में और हर एक इसका फरमा बरदार है. क्रिश्चियंस की तरफ मुखातिब है. और यहूदियों का भी एक सेक्ट हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहता था. अल्लाह डिनाई कर रहा है, ये जुर्म है, ये एक बेहुदा बात है जो तुम्हारे मुँह से निकलती है कि अल्लाह ताला ने बेटा चुना. और अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि औलाद कमज़ोर कर देती है इंसान को. ज़ाहिर है बहुत से लोग औलाद की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. औलाद के लिए बहुत से लोग अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, अपनी वैल्यूज़ तक चेंज कर लेते हैं. अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता कि अल्लाह को कोई इन्फ्लुएंस करे. अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह के बंदे हैं सब, अल्लाह के ताबे है हर चीज़. कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला के ताबे है. वो पाक है, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है. वो किंग है, वो सॉवरेन है, उसका बेटा नहीं हो सकता है, और हर एक इसका फरमा बरदार है. तमाम लोग झुकते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए. कुफार भी अल्लाह के ही ताबे हैं ना, वो अपनी डेथ को रोक सकते हैं क्या? नॉन मुस्लिम जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करेगा वो अपनी डेथ को रोक सकता है? वो अपने रिस्क को बढ़ा सकता है? जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ताबे तो वो अल्लाह के ही है, चाहे वो माने या ना माने. बदीउस समावाति वल अर्ज़ वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून. वो ज़मीन और आसमानों का इब्तिदाअन पैदा करने वाला है. वो जिस काम को करना चाहता है कह देता है कि हो जा, बस वो वहीं हो जाता है. अल्लाह ज़मीन और आसमान का तख्लीक करने वाला है, वो ज़मीन और आसमान को ओरिजिनेट करने वाला है. ही इज़ द सोर्स. एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टार्टेड एवरीथिंग. टाइम भी अल्लाह की क्रिएशन है और अल्लाह कहता है कि बस हो जा, और वो चीज़ हो जाती है. कुन फ़यकून का कलिमा है. तो ये आयत हमने पढ़ी 117 तक. 117 पे ही आज हम जो है वो वाइंड अप करेंगे. इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और
ज़रूर सूरह अल बकरा को मुकम्मल करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल टू गो थ्रू सूरह अल बकरा। इट्स अ वेकअप कॉल। और ज़ाहिर है कि सूरह अल बकरा मोमिन का आईना है, हमें हमारी औकात दिखाएगी और हमें इट विल सेट अस फ्री। सो सी यू ऑल आफ्टर ईद। अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए। जितना अभी तक कराए इसको रिवाइज़ कीजिएगा 117 वर्ड्स तक, और नोट्स बनाइएगा और देखिएगा कि पॉइंट्स टू लर्न क्या हैं। और बनी इसराइल का जितना अल्लाह ताला ने फ़र्द जुर्म आयद की है वो क्राइम्स अपने सामने रखते हुए देखें, कहीं हम तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान मोमिन बनाए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।